दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे क्या पुरुष भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। क्या पुरुष भी गर्भ धारण कर सकते हैं। वो कौन सी चार बड़ी चुनौतियां हैं। क्या है केरल के वायरल कपल का सच। दोस्तों एंड उसके बाद में हम लोग जानेंगे पुरुषों को प्रेग्नेंट होने के लिए क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्या सभी पुरुष प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इन तमाम प्रश्नों के जवाब आपको आज की इस क्लास में मिलने वाले हैं। दोस्तों तो मैं बात करूंगा वायरल कपल की भी। ट्रांसजेंडर क्या है, ट्रांसजेंडर भी जानेंगे। तो पुरुषों के प्रेग्नेंट होने के लिए चार बड़ी चुनौतियों को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन अभी तक पुरुष प्रेग्नेंट हुआ है। तो तुम लोग याद रखना है, लड़की से लड़का बना शख्स हुआ प्रेग्नेंट। केरल के इस ट्रांसजेंडर कपल ने दी गुड न्यूज। अब ये ट्रांसजेंडर कपल क्या होता है, इसी चीज को हम लोग विस्तृत समझने वाले हैं। तो लड़की से लड़का बना, लड़की से लड़का बना, पहले लड़की था फिर लड़का बना, शख्स हुआ प्रेग्नेंट। केरल के इस ट्रांसजेंडर कपल ने दी गुड न्यूज। ठीक है ना। तो देखिएगा, केरल के रहने वाले एक ट्रांसजेंडर कपल ने प्रेगनेंसी की खुशखबरी दी है। जल्दी इनके घर एक नए मेहमान की एंट्री होने वाली है। कोझिकोड के रहने वाले इस कपल जिया, जिसकी एज 21 ईयर्स है, और जहाद पावल, जिसकी एज 23 है, ने यह खुशखबरी सोशल मीडिया पर शेयर की है। दोस्तों अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये कैसे संभव है कि एक पुरुष मां बन जाता है। और ऐसा ही नहीं, अमेरिका के एक राइटर हैं, वो भी माँ बने, वो भी 4 बार माँ बने। तो ये एक कैसे संभव हुआ, एक कैसे पॉसिबल है। क्या ह्यूमन का रिप्रोडक्शन में कैसे एक बच्चा धारण कर सकता है, कैसे भ्रूण बन जाता है, इनका जवाब मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं इन 4 बड़ी चुनौतियों को समझा देता हूं जो पुरुषों के सामने प्रेग्नेंट होने के लिए होती हैं। ये है आपका मेल का रिप्रोडक्शन एंड आपकी ये तस्वीर है फीमेल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। इसका क्या होता है, जैसे मेल कन्वर्ट करवा ले फीमेल में, फीमेल जनन तंत्र में, और फीमेल करवा ले मेल जनन तंत्र में। तो दोस्तों इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसजेंडर। क्या बोलते हैं, ट्रांसजेंडर कहते हैं कि जो महिला है वो पुरुष के जननांग में अपने अंग, प्राइवेट अंग को बदल ले, और पुरुष महिला के अंग में बदल ले। जैसे कि आपको दोनों तस्वीरें दिख रही हैं स्क्रीन पे कि एक पुरुष का जननांग है, पुरुष का रिप्रोडक्शन है, ये महिला का रिप्रोडक्शन है। ठीक है ना। इसके लिए यहाँ पर महिला के अंडाशय होते हैं, योनि होती है, बेगिना जिसे कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे, और पुरुष का यहाँ पे सिसन होता है। ठीक है ना। तो इनको कन्वर्ट करवाना पड़ता है एक दूसरे में, इसी को ट्रांसजेंडर कहते हैं। अगर अब आपसे कोई कहता है कि ट्रांसजेंडर क्या होता है बच्चा, तो आपको उसको आसानी से उत्तर दे सकते हो कि ट्रांसजेंडर का मतलब होता है जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है चेंज टू फीमेल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, फीमेल रिप्रोडक्शन चेंज टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके। अब पुरुष के सामने कौन सी 4 बड़ी चुनौतियां होती हैं जिसके कारण वो मां नहीं बन सकता है। मर्दों में प्रेगनेंसी के लिए जरूरी हार्मोन्स की मात्रा पर्याप्त नहीं होती, इसलिए भी मर्द प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, क्योंकि उनके जो जरूरी हार्मोन्स होते हैं वो पर्याप्त नहीं होते ह्यूमन बॉडी में। ठीक है ना, फीमेल बॉडी में होते हैं। पुरुषों में महिलाओं की तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन मतलब जनन, जो जननांग होता है वो पुरुषों में नहीं होता है वैसा, इस कारण से पुरुष मां नहीं बन पाते हैं। पुरुषों के पास ओवरी नहीं होती, ओवरी का मतलब अंडाशय, पुरुषों के पास ओवरी नहीं होती डियर। ठीक है ना। मेल बॉडी में यूट्रस नहीं होता है, जो मेल बॉडी है उसमें यूट्रस नहीं होता। इन 4 बड़ी चुनौतियों के कारण पुरुष मां नहीं बन पाता है। अगर दोस्तों ये 4 बड़ी चुनौतियां को जब पार कर लेगा तभी पुरुष एक मां बन सकता है। उसके लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा, ट्रांसजेंडर करवाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, कोई भी पुरुष मां नहीं बन सकता। मां बनने के लिए गर्भाशय जरूरी है, गर्भाशय जरूरी है, और पुरुषों में गर्भाशय नहीं पाया जाता है, इसीलिए पुरुष मां नहीं बन पाते हैं। ठीक है ना। इसके लिए उन्हें अपने पेट में गर्भाशय डलवाना होता है, इसी को हम लोग ट्रांसजेंडर कहते हैं। ओके। अब हम लोग बात कर लेते हैं और अमेरिका के कौन हुए। ट्रांसमैन थॉमस बीटी ने दिया था 3 बच्चों को जन्म।
ट्रांसमैन थॉमस बीटी ने दिया था। 3 बच्चों को जन्म, महिला के तौर पर पैदा हुए और सर्जरी के जरिए पुरुष बने। अमेरिका लेखक थॉमस बीटी 4 बार हुए प्रेग्नेंट। पहली बार में उन्होंने क्या करा, उनका बच्चा खराब हो गया था तो उन्होंने सफाई करा ली थी। तो जो ट्रांसमैन थॉमस बीटी थे उन्होंने 3 बच्चों को जन्म लिया। ये जानकारी जानना अति आवश्यक है। अब विज्ञान इतना आगे बढ़ चुकी है कि पृथ्वी जमीन में धंसने वाली है, क्योंकि गर्ल गर्ल से लव कर रही हैं, बॉय बॉय से कर रहे हैं, तो है ना, इसीलिए वो अपने ट्रांसजेंडर चेंज करवा रहे हैं। हमें लगता है पृथ्वी जमीन में ही धंस जाएगी। ऐसी साइंस किसी काम की नहीं है, ठीक है ना। तो अब महिलाएं ही नहीं पुरुष भी बन सकते हैं माँ, क्योंकि साइंस ने नई खोज करके रख दी है। ट्रांसजेंडर आपको करवाना पड़ता है, अपना रिप्रोडक्शन चेंज करवाना पड़ता है, अपना जननांग चेंज करवाने पड़ते हैं। अगर आप मादा हो तो आप जननांग मतलब कि पुरुष में कन्वर्ट करा सकते हो, पुरुष हो तो मादा में कन्वर्ट करवा सकते हो। इजिली साइंस इतने आगे पहुंच चुकी है सर्जरी के तौर से। लड़कियां लड़के बन जा रहे हैं और लड़के लड़कियां बन जा रही हैं। अगली वीडियो में मैं फुल डिटेल लेकर आऊंगा कि कैसे आप ट्रांसजेंडर होता है, ठीक है ना। उसके बाद में मैं वीडियो लेकर आऊंगा कि शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है, एक बच्चे का निर्माण कैसे होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, भर भर के कमेंट करिएगा। और मैं अगली वीडियो जल्दी इसी टॉपिक पे लेकर आने वाला हूं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।